हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 51 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। मार्च 22 मायापुर के वरिष्ठ भक्तों को लगा कि प्रभुपाद इतने अधिक बीमार थे कि वे यात्रा करने के योग्य नहीं थे, अतः उन्हें वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बंबई से प्राप्त समाचार परस्पर विरोधी थे। सुरभि स्वामी को पता लगा कि प्रभुपाद के कमरे अभी पूरे नहीं बने, इसके लिए अधिक समय चाहिए, अतः उसने प्रभुपाद को तार भेज दिया और प्रार्थना की कि वे अभी न आए। किंतु गिरिराज तथा अन्य भक्त बंबई के आजाद मैदान के एक पंडाल में प्रभुपाद के व्याख्यान का आयोजन कर रहे थे और गिरिराज ने प्रभुपाद को आमंत्रण भी भेज दिया था। प्रभुपाद ने इसे धर्मोपदेश का अच्छा अवसर समझा और उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने सचिव से मायापुर से बंबई एक तार भिजवाया। प्रभुपाद मंगलवार को 1:50 बजे आ रहे हैं, कमरे जैसी भी व्यवस्था में हो तैयार रखे। किंतु जब प्रभुपाद बंबई पहुंचे तो वे इतने दुर्बल थे कि वे वायुयान की सीढ़ियों से नहीं उतर पा रहे थे और हवाई जहाज के कर्मचारियों को उन्हें नीचे उतारने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था करनी पड़ी। उनके जमीन पर आने के बाद कई भक्त चलने में उनकी सहायता करने लगे। यद्यपि वे कमजोर लग रहे थे, किंतु जब उन्होंने हवाई अड्डे पर भक्तों को अपनी प्रतीक्षा करते देखा तो वे खुलकर मुस्कुराने लगे। कार में श्री प्रभुपाद ने बंबई मंदिर के बारे में पूछा और हरीशौरी ने उन्हें सूचित किया कि उनके कमरे में अभी तैयार नहीं थे। न शौचालय बना था, न नल लगा था, न खिड़की दरवाजे लगे थे। मजदूर फर्श पर पालिश कर रहे थे। प्रभुपाद ने इन कमियों की अनदेखी कर दी और कहा कि जैसे भी हो उन्हें मंदिर में जाना है। भक्तों को इमारत की दशा का ज्ञान था, अतः वे बहुत अधिक चिंतित हो उठे। ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता था कि कोई वहां रुक सके, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि वे रहेंगे। हरीशौरी ने कहा कि उसे आश्चर्य था कि प्रभुपाद ने ऐसी हालत में यात्रा का निर्णय किया था और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, आखिरी रात मेरे आने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी किसी तरह हम इस समय यहाँ हैं। प्रभुपाद यात्रा कर रहे थे और धर्मोपदेश दे रहे थे क्योंकि यही उनका जीवन था। 30 वर्ष से अधिक समय से वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कर रहे थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका और सारे विश्व में। जब तक कृष्ण उन्हें लेश मात्र भी शक्ति देते रहेंगे वे यह काम जारी रखेंगे। वे नगर में व्याख्यान देना चाहते थे। वे हरे कृष्ण लैंड में अपने विशाल मंदिर के निर्माण की प्रगति देखना चाहते थे। यद्यपि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ था, किंतु वे वहां जाकर रहने लगेंगे और भक्तों को दिखाएंगे कि उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। जब वे हरे कृष्ण लैंड के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो प्रभुपाद वहां से इस्कॉन होटल की ऊंची मीनारों और मंदिर के अधूरे किंतु विशाल गुंबदों को देख सकते थे। इन बृहद संरचनाओं के सामने वह छप्पर बोना लगता था जो उस समय श्री श्री राधा रास बिहारी का अस्थायी निवास था। वे अर्च विग्रह उस छप्पर में 1971 ईस्वी सन से थे जब प्रभुपाद उन्हें वहां लाए थे, इस वायदे के साथ कि उनके लिए वे एक सुंदर मंदिर का निर्माण करेंगे। और अब बहुत अधिक कठिनाई और संघर्ष के बाद वह वायदा शीघ्र ही पूरा होने वाला था। राधा रास बिहारी शीघ्र ही भारत के एक सबसे शानदार और वैभवशाली मंदिर में पहुंचने वाले थे। हरे कृष्ण लैंड व्यस्तता में डूबा था क्योंकि कोई 200 कारीगर मंदिर होटल परिसर के निर्माण में अपने तरह तरह के कौशलों का प्रदर्शन कर रहे थे। सुरभि स्वामी और उसके सहायक उसका दिशा निर्देश कर रहे थे। 1 दर्जन आदमी होटल के विशाल कंक्रीट दीवार के ढांचे को आच्छादित करने के लिए लाल पत्थर की सीलें काट रहे थे। लगभग 50 संगमरमर के कारीगर हथौड़े से चिप्पियां काटकर मंदिर में सजावटी खंभे और मेहराब बना रहे थे और राजगीर तथा भीतरी अलंकरण के विशेषज्ञ प्रेक्षागृह को पूरा करने में लगे थे। अधिकतर कार्य पूरा हो गया था, किंतु तब भी हर चीज बिना मांस की हड्डी की तरह नंगी मालूम होती थी। होटल में खिड़कियां या दरवाजे नहीं लगे थे, फर्नीचर तथा पर्दे तो थे ही नहीं। मंदिर अधिकांश में अभी भी अधूरी संरचना था। कार्य दल तेजी से कार्यशील था। उसका मुख्य ध्यान होटल की एक मीनार की ऊपर वाली मंजिल पर प्रभुपाद के कमरों को पूरा करने पर केंद्रित था, किंतु यह काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया था। अतः वह सुरभि स्वामी और गिरिराज ने के आदेश अनुसार चित्रकार दास प्रभुपाद की कार को होटल के आगे बढ़ाकर जायदाद के पिछले भाग में ले गया। वहां वे पुरानी चालों के एक आवास में प्रायः ठहरा करते थे। भक्तजन प्रसन्नतापूर्वक प्रभुपाद के कमरे तक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उनके पद प्रक्षालन और आरती करने के लिए आवश्यक सामग्रियों के साथ तैयार थे। उन्होंने दिन का अधिकतर भाग प्रभुपाद के कमरों को साफ करने में लगा दिया था, जो लिली फूलों की मालाओं से सजाए गए थे और अगरबत्तियों से महकाए गए थे। भक्तों का एक दल आवास के बाहर मृदंगों और करतालों के साथ कीर्तन करता खड़ा था और कुछ ब्रह्मचारिणियां तैयार खड़ी थी
कि जब प्रभुपाद कार से उतरकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ेंगे तो वे उनके सामने फूलों की पंखुड़ियां बिखरेंगे, किंतु प्रभुपाद की चित्तवृत्ति भिन्न थी। उन्होंने कहा, मैं इस आवास में फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे मेरे नए आवास में ले चलो। चित्रकार ने उस बात को दोहराया जिसे प्रभुपाद पहले ही सुन चुके थे। श्रील प्रभुपाद, आपका आवास अभी तैयार नहीं है, उसे तैयार होने में कुछ दिन और लगेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले, सुरभि महाराज को बुलाओ। वे अड़िग थे। आवास के अंदर के और उनके सामने खड़े भक्त चकित थे कि श्रील प्रभुपाद कार से उतर क्यों नहीं रहे हैं। जब चित्रकार प्रभुपाद को होटल वापस ले जा रहा था तभी सुरभि पीछे दौड़ते हुए आ गए। प्रभुपाद ने कार की खिड़की से पूछा, मेरा आवास तैयार क्यों नहीं है। दौड़कर उनके पास पहुंचने पर सुरभि ने बताया कि उसे कुछ दिन की और आवश्यकता थी और इस बीच प्रभुपाद अपने पुराने आवास में ठहर सकते थे। प्रभुपाद ने चिल्लाकर कहा, तुम वह करो जो मैं कह रहा हूँ। कार रुक गई। प्रभुपाद ने उसी उच्च स्वर में बोलते हुए कहा, यदि मैं वहाँ अभी न जाऊं तो मेरा आवास कभी पूरा नहीं होगा, मैं वहाँ अभी जाऊंगा। हाँ श्रील प्रभुपाद, कहते हुए सुरभि वह यह देखने के लिए दौड़े कि लिफ्ट चलाया जा सकता था या नहीं। इस बीच सभी एकत्रित भक्त समाचार सुनकर दौड़ पड़े और जब प्रभुपाद अपने नए आवास में प्रवेश करने लगे तो वे उनके साथ हो लिए। श्रील प्रभुपाद को लगा कि उनका समय सीमित था और यदि वे आग्रह नहीं तुलते तो उनके शिष्य देर पर देर करते जाएंगे। जमीन के मालिक और सरकार ने उनके लिए सालों की देर क्यों ही कर दी थी। उनके जमीन खरीदने के बाद भी पुलिस कमिश्नर ने टिप्पणी जड़ दी थी कि कीर्तन से उत्पात होगा और उसने अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने से मना करके निर्माण में महीनों की देर कर दी थी। किंतु इतनी सारी देर होने के बावजूद प्रभुपाद अड़े रहे और अंत में विजयी हुए। किंतु वे अपने पुराने आवास में रहने नहीं जाएंगे। अब वे नए बम्बई मंदिर में जान आनी चाहिए क्योंकि अब वे वहां पहुंच गए थे। लिफ्ट ने काम नहीं किया, इसलिए भक्तगण प्रभुपाद को एक पालकी में बैठाकर सीढ़ियों से उन्हें उनके 5वीं मंजिल के आवास में ले गए। आवास गड़बड़ था और फर्श संगमरमर की मोटी चर्बीदार पॉलिश से ढका था जो कारीगर उपयोग में ला रहे थे। वहां उपस्थित लगभग 1 दर्जन कारीगर घबरा से गए कि उनके कार्य में बाधा क्यों डाली जा रही है। भक्तगण ढोलों, करतालों और आरती के सामान के साथ वहां हड़बड़ाते पहुंच गए, किंतु इधर उधर खड़े रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कमरा खाली था, वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था, डेस्क नहीं था और बैठने की जगह नहीं थी। किंतु प्रभुपाद ने इस अस्त व्यस्त परिदृश्य पर नजर डाली और कहा, मैं यहाँ फर्श पर बैठ रहा हूँ। एक भक्त ने एक ऊंची चादर निकाली और उसे कमरे के एक एकांत सूखे भाग में बिछा दिया और प्रभुपाद उस पर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब तुम जो कुछ चाहते हो कर सकते हो। कुछ भक्त फर्श धोने में लग गए तो अन्य भक्त श्रील प्रभुपाद के उपयोग के लिए डेस्क, कुर्सी, पलंग आदि फर्नीचर इकट्ठा करने को दौड़ पड़े। सुरभि स्वामी ने सहमे हुए प्रभुपाद का पद प्रक्षालन किया और उनकी आरती उतारी। इस बीच चिकने फर्श पर फिसलते से बचते हुए भक्तजन श्री गुरु चरण पद्म गाकर गुरु वंदना करने लगे। प्रभुपाद ने सारे परिदृश्य का अवलोकन संतोष भरी दृष्टि से किया और कहा, आप सबको बहुत धन्यवाद। जब स्वागत समारोह समाप्त हो गया तो श्री प्रभुपाद को उनके सचिवों के साथ अकेले छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका आवास उन्हें पसंद था। उन्होंने एक रात वहां बिताई, किंतु दूसरे दिन वे एक सप्ताह के लिए श्रीमान कार्तिकेय महादेविया के मकान में जाने को राजी हो गए। सप्ताह भर उन्हें बम्बई पंडाल कार्यक्रम में भाग लेना था जो श्रीमान महादेविया के घर के निकट ही था और इससे सुरभि स्वामी को आवास तैयार करने को वांछित समय मिल गया। श्री प्रभुपाद बिना सहायता के खड़े नहीं हो सकते थे, न चल फिर सकते थे। श्रीमान महादेविया के घर से भक्तजन उन्हें पालकी में कार तक ले आ जाते थे, फिर कार से पंडाल के व्याख्यान मंच के पीछे वाले कमरे तक ले जाते थे और वहां से मंच तक। उनके बाद भवानंद स्वामी सहायता देकर उन्हें व्यास आसन पर बैठाते थे। पहले के पंडाल उत्सव की तुलना में, जिनमें एक शाम को कभी कभी 30,000 लोग तक आते थे, ये उत्सव छोटा था जिसमें एक रात में करीब 1,000 लोगों की सम्मिलित होती थी। इतनी छोटी उपस्थिति का मुख्य कारण यह था कि भारत में अभी अभी आम चुनाव हुए थे और लोग राजनीति में डूबे थे। कांग्रेस दल के लोकसभा में पराजित होने के बाद 22 मार्च को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने त्याग पत्र दे दिया था। 1-2 दिन के अंदर जनता दल के नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। बहुत से बंबई निवासी जो अन्यथा पंडाल व्याख्यान में सम्मिलित होते हुए या तो समाचारों के सुनने में दत्तचित्त थे या रैलियों में सम्मिलित हो रहे थे या राष्ट्रीय राजनीति और इंदिरा गांधी के पतन के संबंध में बातों में लगे थे। किंतु जो छोटा सा जन समूह पंडाल व्याख्यान
व्याख्यान में आ रहा था वो उसमें बड़ी रुचि दिखा रहा था। प्रभुपाद निराश नहीं थे। प्रभुपाद बोलते थे और ध्वनि विसारक यंत्र उनकी मंद वाणी को चारों ओर फैला देता था। उन्होंने कहा, भवानंद स्वामी श्रीमद् भागवत से 2 या 3 श्लोक सुनाएंगे जो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य विषय है। पहला श्लोक तरव किमन जीवंती से आरंभ होता है। भवानंद ने उच्च स्वर में सुनाया, क्या वृक्ष जीवित नहीं है? क्या धोकनी सांस नहीं लेती? क्या हमारी चारों ओर पशु चारा नहीं खाते और वीर्य का उत्सर्जन नहीं करते? उन्होंने श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़कर सुनाया और तब अगला श्लोक पढ़ा, जो व्यक्ति कुत्तों, सुअरों और ऊँटों और गधों के समान है वे ही ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो पापों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण नहीं करते। इस श्लोक के लंबे तात्पर्य को भवानंद ने जब पढ़कर समाप्त किया तब प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में देहांतरण किया करता है, किंतु लोग इसी साधारण तथ्य से अवगत नहीं है। उन्होंने कहा, कम से कम भारत में इस दशा में परिवर्तन होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकता, किंतु कम से कम एक आदर्श संस्था इसके लिए होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है, ऐसे आदर्श ब्राह्मणों को उत्पन्न करना जो शेष समाज को शिक्षा देकर मार्गदर्शन करे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह कार्य तथाकथित राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते, यह भारतीय सभ्यता है। अतीत में भगवान रामचंद्र भी जो स्वयं राजा थे और स्वयं भगवान थे, बुद्धिमान ब्राह्मणों, ऋषियों और संत पुरुषों से राज्य के कामकाज में परामर्श लिया करते थे। समाज में वर्गभेद आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सारे कार्य करने को है। यह न सोचे कि वहाँ केवल हरे कृष्ण कीर्तन होता है। हरे कृष्ण कीर्तन मुख्य चीज है, क्योंकि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में हर चीज क्रमशः स्पष्ट हो जाएगी। प्रभुपाद ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में विरोध पर कैसे विजय प्राप्त की और किस तरह अब वहां लोग कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से ले रहे हैं। जब उन्होंने अमेरिकी धन और भारतीय संस्कृति को एक करने की अपनी योजना का उल्लेख किया तो लोगों ने खूब तालियां बजाई। श्रील प्रभुपाद ने निष्कर्ष में कहा, मुख्य वस्तु ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान को अपनी पुस्तकों में बंद न रखें वरन इसे चारों ओर फैलाएं। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि भारत के नेता अब आगे आए और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर संसार का भला करें। आपको बहुत धन्यवाद। जनसमूह की करतल ध्वनि दीर्घ जय जयकार में बदल गई। प्रभुपाद की आवाज कमजोर थी और उनका शरीर करीब करीब स्थिर बना था, किंतु उन्होंने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया जो इन शारीरिक परिसीमाओं को पार कर गई थी। वास्तव में उनकी उपस्थिति पहले से कई अधिक प्रभावशाली थी। उनकी ऊर्जा स्पष्ट या आत्मा की विशुद्ध ऊर्जा थी, शारीरिक प्रतिबंधों से परे। गिरिराज स्वामी ने लोगों से प्रश्न आमंत्रित किए और उनसे मंच के सामने आकर माइक्रोफोन में बोलने को कहा। एक महिला, क्या आध्यात्मिक जीवन बहुत भार वाला नहीं होता? प्रभुपाद, क्या आप सोचती हैं कि अभी आप भार नहीं ढो रही हैं, तो उचित लाभ के लिए आप पर भार क्यों डाला जाए? आप पर कितनी व्यर्थ की चीजों का भार है, तो सही चीज के लिए आप भार क्यों न सहे? बुद्धिमानी इसी में है। जब प्रभुपाद प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे तो वे उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे थे। यद्यपि वे गतिहीन बने रहे, यहाँ तक कि वे अपने हाथ भी नहीं हिला रहे थे। उनके उत्तर इतने लंबे नहीं थे जैसा कि सामान्यतः होते थे। ऐसा लगता था कि वे अपनी ऊर्जा की बचत कर रहे थे, किंतु प्रत्येक उत्तर वे पूरे बलाघात और विश्वास से दे रहे थे। अब अच्छी वेशभूषा में मध्यम आयु का एक भारतीय आगे बढ़ा और उसने पूछा, स्वामी जी, जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है और आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोगों को क्या शिक्षा देते हैं और आपके मिशन से स्वास्थ्य का क्या संबंध है? प्रभुपाद, स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप चाहे कितनी भी स्वस्थ हो, आपकी मृत्यु अवश्यम भी है। तो आप किस समस्या का समाधान कर लेंगे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, ये कृष्ण कहते हैं, इसे मैंने नहीं गढ़ा। यद्यपि आप स्वस्थ बने रहने का प्रयत्न कर सकते हैं, प्रकृति का नियम है कि आपको मरना जरूर है। आप अपनी सहायता कैसे कर सकते हैं? अंततः आपको मृत्यु के मुख में जाना है। जब तक आपके पास ये भौतिक शरीर है तब तक स्वास्थ्य का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको दुख भोगना है। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, किंतु प्रकृति का नियम तो काम करेगा ही। प्रकृति
क्रियमाणानि। मूर्ख लोग झूठ दंभ में उन्मत्त होकर सोचते हैं मैं अपना स्वास्थ्य सुधार रहा हूँ, मैं इसे सुधार रहा हूँ। वस्तुतः वे कुछ नहीं सुधारते। वे भौतिक प्रकृति के पास में पूर्णतः बंधे होते हैं। वे स्वतंत्र रूप में कुछ नहीं कर सकते। यही प्रकृति का नियम है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि क्या प्रभुपाद इस धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, जब हम कृष्ण चेतनामय हो जाएंगे तो सभी प्रश्नों का समाधान निकल जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, आत्मा को समझने का सरल तरीका क्या है? मैं आत्मा को समझना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह बहुत सरल है, किंतु आपकी शिक्षा ऐसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हुई है कि आप समझ नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद ने संक्षेप में बताया कि शरीर भौतिक तत्वों से बना है, किंतु एक तत्व उनमें भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, कोई भी समझ सकता है। भगवत गीता में हर वस्तु की व्याख्या है, किंतु लोग मन से उसे समझना नहीं चाहते। पहले पंडाल व्याख्यान के बाद दूसरे दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद कार्तिकेय महादेविया, तमाल कृष्ण गोस्वामी और भवानंद गोस्वामी के साथ बैठे थे। मायापुर में प्रभुपाद के स्वास्थ्य के अत्यंत कमजोर हो जाने के बाद से वे प्रायः घंटों अकेले और मौन बैठे रहते थे। जब कभी भी वे बोलते थे तो उनकी आवाज प्रायः फटी हुई या बहुत कमजोर होती थी, किंतु अन्यथा उनका वार्तालाप सदैव की भांति होता था, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित। वास्तव में श्रील प्रभुपाद उन मूढ़ों की अपनी समझौतेवादी आलोचना में अधिकाधिक दृढ़ होते जा रहे थे, जो कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। वे भौतिकतावादी सभ्यता की निंदा करते थे और उसे कुक्कुर सभ्यता या लबांबी सभ्यता कहते थे। एक कुत्ता अपने चारों पैरों से भागता है, मनुष्य भी चारों पहियों पर दौड़ लगा रहा है, किंतु यदि वह जीवन का अर्थ नहीं समझता तो वह एक कुत्ते से बेहतर नहीं है। मनुष्य और चींटियां लंबी लंबी संरचनाएं करती है, किंतु यदि कोई मनुष्य आत्मा और कृष्ण के विषय में नहीं जानता तो उनके गगनचुंबी महलों के बावजूद उसकी सभ्यता एक शानदार वल्मीक से अधिक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, यदि अधिक श्रोता आए तो मैं इस वल्मीक सभ्यता का पूरा वर्णन करूंगा। स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य, सब व्यर्थ की बात है। इस आदमी को धक्के देकर संसार से निकाल दिया जाएगा। श्रील प्रभुपाद का संकेत उस व्यक्ति की ओर था जिसने पंडाल में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछा था। प्रभुपाद ने पूछा, यदि कोई मरने जा रहा है वह स्वस्थ कैसे है? मैं इतना स्वस्थ हूँ कि मैं कल मरने जा रहा हूँ, यही है उनका स्वास्थ्य। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, लगभग सभी प्रश्न शरीर से संबंधित थे। प्रभुपाद, कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर के नष्ट होने पर भी आप न मरे, यही स्वस्थ जीवन है। यह स्वस्थ जीवन क्या है? शरीर नष्ट हो जाता है और उसके साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। वस्तुतः हर वस्तु नष्ट नहीं होती, किंतु इस संबंध में लोग अज्ञान में रखे जाते हैं। वे सोचते हैं कि देह के साथ हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु यह सत्य नहीं है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। भगवत गीता 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित्। यदि आप प्रश्न नहीं पूछते तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि वह कैसे संभव है। प्रभुपाद ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के बावजूद हर व्यक्ति को मरना है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कहाँ है? इस तरह की मूर्खता भरी बातें सारे संसार में चल रही है, अतः संगठित हो जाओ, वास्तविकता उन पर प्रकट करो और उसका प्रसार करो, क्रमशः किंतु निश्चयात्मक रूप से। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, तो लोकप्रिय बनने के लिए हमें अधीर बनकर समझौता नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद बोले, अधीर होने का कोई प्रश्न नहीं है। आपके पास एक हीरा है, यदि उसका कोई खरीदार नहीं है तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि आप उसे फेंक दे। आपको जानना चाहिए कि यह एक हीरा है, यदि मैं इसे चाहता हूँ तो इसका मूल्य मुझे चुकाना होगा। मैं इसे ही स्थापित करना चाहता हूँ। भारत की संस्कृति को इस तरह नष्ट क्यों होने देना चाहिए? मैं कोई सस्ता देशभक्त नहीं हूँ, मैं भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व को देना चाहता हूँ। मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा कि हाथ में भगवत गीता लेकर व्यर्थ की बातें करूँ। मैं भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यही मेरा मिशन है। मैं किसी को धोखा क्यों दूं? श्रीमान महादेविया ने कहा, हम आपके संदेश को समुचित रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, भारत की महान संस्कृति का इन धूर्त नेताओं के कारण विनाश क्यों होने दिया जाए? उन्हें रोकना चाहिए। कृष्ण भावनामृत सर्वग्राही है। जैसे आर्थिक प्रश्न, अन्नाद भवन
कुर्वन्ति भूतानि। कृष्ण कहते हैं कि अन्न उपजाओ यह व्यावहारिक है, किंतु जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि लाखों क्लार्क शिक्षा पाने के लिए आ रहे थे और अन्न कोई उपजा रहा है। तब इन क्लार्कों को इन कबूतर खानों में अन्न देना पड़ता है, उन्हें राशन पर निर्भर होना पड़ता है। क्या यही सभ्यता है? झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं, वे चींटियों की तरह चले जा रहे हैं, और जब आप गांव में जाए तो वे खाली मिलते हैं। खाद्यान्न उपजाने में किसी की रुचि नहीं है। हर एक की रुचि नगर में कबूतर खानों जैसे घरों में रहने और सिनेमा देखने, वेश्यालयों में जाने, क्लबों में जाने, मदिरा पीना सीखने और भद्र पुरुष बनने में है। क्या यही सभ्यता है? मानव जीवन का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। आप नहीं जानते कि आप कार्यालय क्यों जाते हैं, खाना क्यों खाते हैं। लोग पशु मानसिकता लिए मानवता दिखा रहे हैं, कुत्तों की मानसिकता। विश्वविद्यालय शिक्षा कुत्ता मानसिकता है। कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है जो ही आप उसे कुछ खाना देते हैं। श्रीमान महदेविया ने कहा, हाँ, किसी पद के लिए आवेदन पत्र मांगे तो 5 पदों के लिए 5 दर्जन लोग आवेदन करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, क्या यही शिक्षा है? इससे तो अच्छा होगा कि शिक्षा न प्राप्त की जाए। जो शिक्षित नहीं है वे 5 रुपए के आलू खरीदकर कहीं भी बैठ सकते हैं। इतना अधिक धन व्यय करने और माँ बाप के पैसे पर करने की बात इन शिक्षितों के पास न तो कोई धंधा है न कुछ खाने को, तब भी किसी राजनीतिक दल की योजना बनाते हैं। नक्सलाइट अथवा इस दल का या उस दल का और किसी राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं और इंदिरा गांधी की सहायता करते हैं। प्रचार के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। श्रीमान महदेविया ने कहा, किंतु अब वह सब समाप्त हो गया है। यह योजना बिल्कुल असफल हो गई। अनेक अन्य भारतीयों की तरह श्रीमान महदेविया को भी आशा थी कि वे चुनावों के बाद अब स्थिति में सुधार होगा। प्रभुपाद बोले, नहीं, एक दूसरा चुनाव आएगा। बेरोजगारी बनी हुई है। जब मैं बच्चा था तब सरसों का तेल 3 आने प्रति किलो था, अब 13 रुपए किलो है। क्या सरकार में परिवर्तन होने से 13 रुपए से 3 आने को हो जाएगा? फिर लाभ क्या? मल तो मल ही है, चाहे आप उसे जिस ओर से लें। कुछ भक्त कमरे में आए और बैठ गए। प्रभुपाद उन्हें धर्मोपदेश के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत सरकार से नहीं प्रत्युत कृष्ण भावनामृत से मिलेगी। कृष्ण और उनके भक्त हर एक के लिए है, किसी विशेष राष्ट्रीय व्यक्ति के लिए नहीं। प्रभुपाद ने कहा, लोग अंधकार में हैं और राजनीतिज्ञ उन्हें कुत्तों, सुअरों और ऊंटों की तरह रख रहे हैं। उनसे वोट प्राप्त करके वे नेता बन रहे हैं। गत रात में किसी के प्रतिवाद नहीं किया जब मैंने लोगों को कुत्ते, सुअर और ऊंट कहा था। किसी ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा, आप बड़ी कड़ी कथा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं सत्य कह रहा था। हृदयानंद गोस्वामी ने कहा, उन्हें आपका यह विचार विशेष पसंद आया कि अमेरिकी धन और भारतीय संस्कृति का मेल कराया जाए। इस पर उन्होंने तालियां बजाई थी। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह मेरा मिशन है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। मैं अमेरिका से धन ला रहा हूँ, मुझे अन्य कोई नहीं दे रहा। यह हंसी मजाक नहीं है। 10 लाख रुपए अन्य कौन ला सकता है? गोपाल कृष्ण ने कहा, बड़ी बड़ी निर्यात कंपनी भी इतना नहीं लाती। प्रभुपाद ने कहा, और अमेरिकन प्रसन्न है, उनके पास धन है और वे संस्कृति पा रहे हैं। मैं संयुक्त राज्यों के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं जिसमें सभी दुष्ट, चोर और धोखेबाज भरे हैं। वे भौंकने वाले कुत्ते हैं, किंतु मैं वास्तविक संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम उसके लिए परस्पर सहयोग करें। श्री प्रभुपाद के शिष्य उनको ऐसा बोलते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने कृष्ण भावनामृत द्वारा अज्ञान की शक्तियों के निराकरण का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि उन शिष्यों को धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया था। उन्होंने विनम्र होकर न्यूयॉर्क की सड़कों में भटकते हुए आरंभ किया था और उसके पहले वे राधा दामोदर मंदिर में अकेले रहते थे, किंतु अब बंबई में मंदिर बन रहा है, एक ऐसा विशाल भवन जिसमें हजारों अतिथि अर्च विग्रहों के दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकत्र होंगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, उत्साहपूर्वक कार्य करो, तुम सब युवक हो। तमाल कृष्ण बोले, श्री प्रभुपाद, हमारा उत्साह आपसे प्राप्त हो रहा है। श्री प्रभुपाद ने मंद स्वर में कहा, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, किंतु भक्तों ने इसे स्वीकार नहीं किया। श्री प्रभुपाद नव यौवन थे, आध्यात्मिक दृष्टि से सदैव नवीन। प्रत्येक रात को श्री प्रभुपाद एक भिन्न भक्त से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़वाते थे। हृदयानंद गोस्वामी और गिरिराज जैसे प्रमुख शिष्य व्याख्यान देते थे और बाद में प्रभुपाद बोलते
थे। वे संसार के लिए भारत के असली संदेश पर बल देते थे और इसे दुर्भाग्य कहते थे जब उस संदेश की लोग विशेषकर भारतीय उपेक्षा करते थे। उनके साहसपूर्ण वक्तव्यों को आधार बनाकर कुछ शिष्यों ने पंडाल के बाहर एक इश्तिहार लगा दिया, आधुनिक सभ्यता विफल है, एकमात्र समाधान कृष्ण भावनामृत है। अपने सांध्यकालीन व्याख्यानों में श्रील प्रभुपाद अपने श्रोताओं को परामर्श देते कि वे किसी राजनीतिक दल से अपना तादात्म्य न करें। उन्होंने कहा, एक दिन कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है और अगले दिन वह निष्कासित हो जाता है। यद्यपि प्रभुपाद ने अपनी व्याख्यान माला का आरंभ इस क्षमा प्रार्थना से किया था कि स्वास्थ्य की खराबी के कारण वे अधिक नहीं बोल पाएंगे, किंतु हर रात वे उसी बात पर बल देते थे कि कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र समाधान था और व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर काल में वे प्रायः विस्फोटक हो जाते थे। मंच के सामने एक व्यक्ति ने माइक्रोफोन पर पूछा, कीर्तन करते समय आप राम तथा कृष्ण दोनों नामों का जप करते हैं, किंतु यहाँ मैं राम का कोई चित्र नहीं देख सकता, कारण क्या है? प्रभुपाद ने पूछा, आप देखते नहीं किंतु आप सुनते तो है। उस व्यक्ति ने आग्रह पूर्वक कहा, मैं देखता नहीं। श्री प्रभुपाद उबल पड़े, किंतु आप सुनते नहीं, और वे समझाते रहे कि जिसे आप देखते नहीं उसे समझने का सर्वोत्तम उपाय उसके बारे में सुनना है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि इस भौतिक संसार में एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए आपको अपनी आध्यात्मिक पहचान की समझ होनी चाहिए, किंतु चूंकि आप मूर्ख और दुष्ट है इसलिए आप सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद को मालूम हुआ कि प्रश्नकर्ताओं में से अधिकांश ऐसे थे जिनका इरादा इनका अनुयायी बनना नहीं था, इसलिए कभी कभी उनकी मूर्खता के लिए बड़े भाई के रूप में वे उन्हें डांट भी बताते थे। उनका दार्शनिक प्रश्न पूछना ही भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि उनका अनुगमन करने का उनके मन में कोई इरादा नहीं होता था। किंतु श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का हीरा उनके सामने रखते रहे, यह जानते हुए भी कि उनके क्रय के लिए उनके पास एक निष्ठा का धन नहीं था, फिर भी वे उसे बराबर पेश करते रहे अपनी निजी शारीरिक दशा के भारी मूल्य पर। जब एक व्यक्ति ने काव्यमय भाषा में प्रभुपाद से प्रश्न किया कि वे कृपा पूर्वक उसे आत्मा के बारे में बताएं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आप शरीर के अंदर आत्मा है। प्रभुपाद ने इसका विस्तार किया कि निर्जीव वस्तुओं में से इंद्रियां श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, यह जानने के लिए अध्ययन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा प्राप्य है, पुस्तकें मौजूद है, शिक्षक मौजूद है। दुर्भाग्य से इस आध्यात्मिक शिक्षा में आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि अब प्रौद्योगिक में है, हथौड़ा कैसे चलाए बस। प्रतिदिन शाम को कोई प्रमुख व्यक्ति पंडाल में आता था और कार्यक्रम की प्रस्तावना करता था। एक शाम को बंबई हाई कोर्ट के जज J.M. गांधी बोले। उसके बाद भवानंद गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं के पहले 2 श्लोक और उन पर प्रभुपाद के तात्पर्य को उच्च स्वर में पढ़ा। श्री प्रभुपाद ने संक्षिप्त भाषण दिया, फिर प्रश्न आमंत्रित किए गए। एक व्यक्ति ने पूछा, यदि ईश्वर सर्वत्र है तो उसकी उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति द्वारा क्यों नहीं अनुभव की जाती? श्री प्रभुपाद ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, अधिकांश लोग मूर्ख होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, यह कथन भगवान का है कि लाखों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य पूर्ण बनने का प्रयत्न करता है और लाखों पूर्ण मनुष्यों में से कोई एक भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान या ईश्वर को समझना आसान नहीं है, किंतु यदि हम उसे समझने का प्रयत्न करें तो ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। बात बस इतनी है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसके पास कई प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैं नहीं समझता कि ईश्वर मैथुन के विरोधी है। मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि मैंने कई व्याख्यान सुने हैं जिनमें हमेशा इस बात पर बल दिया गया कि मानो ईश्वर मैथुन के विरोधी है, किंतु मैं नहीं समझता कि ऐसा है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ईश्वर मैथुन के विरोधी कभी नहीं है। किसने ऐसा कहा? ईश्वर ने कहा है, धर्मा विरोधो कामोस्मि। मैथुन जो धार्मिक जीवन के विधि विधानों के विरुद्ध नहीं है वह मैं हूँ। ईश्वर ने कभी नहीं कहा मैथुन बंद करो, अन्यथा गृहस्थ आश्रम क्यों होता? आश्रम का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। किंतु आप आश्रम की स्थापना करें और आश्रम के विधि विधानों का पालन करें, यही ठीक होगा, अन्यथा आप प्रकृति के नियमों के बंधन में बंध जाएंगे। तब उस व्यक्ति ने प्रभुपाद से उस तात्पर्य की ओर निर्देश किया जिसे भवानंद गोस्वामी ने पढ़ा था, जिसमें प्रभुपाद ने शुक्र सदृश मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए रहने वाले मनुष्य की निंदा की थी। वह व्यक्ति बोला, आपका एक प्रमुख वक्तव्य यह है कि एक व्यक्ति मोटर ट्राम पर जाता है, उस पर 2 घंटे खड़ा रहता है, अपने धंधे के स्थान पर पहुंचता है और वहां सवेरे के
9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करता है, फिर घर वापस आता है, खाना खाता है और मैथुन करता है, आदि आदि। मैंने अनेक व्यक्ति देखे हैं जो कड़ा परिश्रम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें अच्छी तरह पालते हैं, मैथुन सुख भोगते हैं, किंतु बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात गलत है। प्रभुपाद ने कहा, तो यदि कोई बात गलत नहीं तो बहुत अच्छा है, किंतु इस तरह का जीवन बहुत रुचिकर नहीं है। वह व्यक्ति बोलता रहा। मैं देखता हूँ कि कुत्ता भी। श्री प्रभुपाद ने उसे बीच में रोका, किंतु उनका उत्तर मुलायम और विनम्र था। यदि आप वैसा जीवन पसंद करते हैं और समझते हैं कि वह अच्छा है तो ये आपकी अपनी पसंद की बात है, किंतु मैं नहीं समझता कि केवल रोटी के लिए इतना कड़ा परिश्रम करना कोई अच्छी बात है। वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। तब श्री प्रभुपाद ने और अधिक उच्च स्वर में बोलना आरंभ किया, यदि आप सहमत हैं तो फिर असहमति किस बात से है? ठीक है, आगे कुछ नहीं। उस व्यक्ति के पास और भी प्रश्न थे, किंतु तमाल कृष्ण ने किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न पूछने को कहा कि आप सहमत है कि ईश्वर केवल एक धारणा है? यदि नहीं तो कृपया तर्कपूर्ण कारण बताइए। प्रभुपाद, मैं क्यों सहमत होऊंगा कि ईश्वर केवल एक धारणा है? क्योंकि मैं उसके लिए तर्क चाहता हूँ। आप तर्क नहीं जानते, आपको तर्क सीखना है, किंतु तब भी मैं चाहूंगा कि आप तर्कपूर्ण व्याख्यान दें। हाँ, लेकिन आपको सीखना होगा कि उसे कैसे जाने। इसके लिए गुरु होता है। जिस तरह आप तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सिद्ध कर सकते कि बिना पिता के बच्चा हो सकता है। श्री प्रभुपाद ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसे हम देखते हैं धरती से उत्पन्न होती है और वेदों में धरती को माता कहा गया है, किंतु पिता के बिना बच्चा नहीं हो सकता। जहाँ माता और बच्चा है वहाँ पिता का होना अनिवार्य। अतः ईश्वर हर वस्तु का पिता है। श्री प्रभुपाद के शिष्य उनसे आग्रह कर रहे थे कि वे अपने पर बहुत अधिक जोर न डालें। अतः जब स्वरूप दामोदर आ गया तो श्री प्रभुपाद ने उससे संध्या का व्याख्यान देने को कहा। स्वरूप दामोदर द्वारा कृष्ण भावनामृत की वैज्ञानिक प्रस्तुति से प्रभुपाद बहुत प्रभावित हुए। एक भक्त ने टिप्पणी की कि स्वरूप दामोदर का भाषण श्रोताओं के लिए बहुत अधिक तकनीकी या प्राविधिक हो गया था, किंतु एक अन्य भक्त ने उत्तर दिया कि भाषण चाहे और लोगों को पसंद न आया हो, किंतु श्री प्रभुपाद को वह पसंद आया था, इसलिए उसे सफल कहा जाएगा। स्वरूप दामोदर के भाषण के बाद श्री प्रभुपाद 5 मिनट तक बोले और फिर बिना किसी प्रश्नोत्तर के चले गए। अगली रात प्रभुपाद बिल्कुल नहीं बोले, किंतु वे मंच पर बैठे रहे। भारत के 2 विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केशव राव दाते और डॉक्टर शर्मा के व्याख्यान हुए। श्री प्रभुपाद को डॉक्टर दाते द्वारा माल्यार्पण किया गया था। श्री प्रभुपाद धैर्यपूर्वक शांत भाव से संतोष का अनुभव करते हुए व्यास आसन पर बैठे रहे कि प्रमुख बंबई निवासियों द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है। डॉक्टर दाते ने हृदय रोग के बारे में भाषण दिया और बताया कि चिंता पर नियंत्रण करके उस रोग का निराकरण किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने श्री प्रभुपाद और उनके आंदोलन की सराहना की। डॉक्टरों के संक्षिप्त भाषणों के बाद स्वरूप दामोदर ने दूसरा वैज्ञानिक व्याख्यान दिया और स्लाइड्स परिकलन पट्टिकाएं दिखाई। बाद में श्री प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर तथा अन्यों से कहा, यह वैज्ञानिक कार्यक्रम मुझे कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने की अतिरिक्त शक्ति दे रहा है। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पहले ही की अपेक्षा अब विज्ञान पर अधिक बल दे रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, आधुनिकृत व्यक्ति को विश्वास करने के लिए यह आवश्यक है। कदाचित मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस अप्रामाणिक वैज्ञानिक को प्रतिवाद किया है। सतस्वरूप बोला, जी हाँ, उनसे हर व्यक्ति भयभीत है, अतिरिक्त श्री प्रभुपाद के। सच तो यह है कि श्री प्रभुपाद से मिलने से पहले मैं नहीं जानता था कि मामला इतना गंभीर है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा ही नहीं था। श्री प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैंने इसे इतने गंभीर से लिया। प्रतिदिन सवेरे के भ्रमण में मैं तुम्हें खोजता और पूछता था, वैज्ञानिक कहाँ है? मैंने सोचा यहाँ मेरे पास एक वैज्ञानिक को प्रभावित करने का अवसर है और यह फलदायी होगा। यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं तुम्हें हर तरह से परेशान कर रहा था। स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभुपाद, यह आपकी असीम कृपा है। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि मैं प्राविधिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता तो वह कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। गिरिराज ने ऐसा प्रबंध किया कि लोकसभा के लिए जनता दल के नवनिर्वाचित सदस्यों में से कोई एक आए और श्री प्रभुपाद से मिले। एक सज्जन श्रीमान रतन लाल
राजदा हरे कृष्ण आंदोलन के नेता प्रभुपाद से मिलने को उत्सुक थे। अतः जिस समय श्रीमान राजदा शिवाजी पार्क में एक राजनीतिक रैली में भाग ले रहे थे, गिरिराज भेंट के बारे में बात करने के लिए वहां गए थे। गिरिराज ने बाद में प्रभुपाद को बताया, जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे अपने साथ मंच पर बैठने को कहा तो मैं वैसा किया, किंतु क्या वह गलत था? प्रभुपाद बोले, क्यों नहीं, वह तुम्हें सम्मान दे रहे थे। गिरिराज ने बताया कि श्रीमान राजदा ने रैली में प्रथम वक्ता होना चाहता था, जिससे वे श्री प्रभुपाद से मिलने के लिए स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि अगले दिन उन्हें केंद्रीय सरकार की किसी बैठक के लिए दिल्ली चले जाना था। गिरिराज ने कहा कि श्रीमान राजदा दक्षिण बंबई के लोकसभा के सदस्य थे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र था, और उन्होंने इसके पूर्व भी इस्कॉन की सहायता की थी जब वह मंदिर गिराने की कोशिश के विरुद्ध केस लड़ रहा था। श्रीमान राजदा कक्ष में प्रविष्ट हुए और उन्होंने श्री प्रभुपाद को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वे श्री प्रभुपाद से एक बार पहले भी मिल चुके थे, किंतु तब से वह 19 महीने जेल में रहे। श्री प्रभुपाद को आश्चर्य सा हुआ। उन्होंने कहा, जेल? श्रीमान राजदा ने बताया कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक आपदा काल में उन्हें जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा, 1,50,000 से अधिक देशभक्तों को जेल की सजा हुई थी, जिनमें जेके प्रकाश और वर्तमान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी थे। श्रीमान राजदा ने कहा, जब गिरिराज ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं निश्चय ही आपके दर्शन करना चाहूंगा। प्रभुपाद धीरे धीरे बोलने लगे, भौतिक समायोजना योजना के लिए ऐसा प्रयत्न, इंदिरा गांधी के राज में हम कुछ खतरा अनुभव करते थे, अब हमारे मन में दूसरा भाव है, यह भौतिक समायोजन है। भौतिक समायोजन से क्षणिक लाभ हो सकता है, किंतु वह स्थायी रूप से लाभदायक नहीं होता। श्रीमान राजदा ने उत्तर दिया, जब एक आध्यात्मिक समायोजन नहीं होता तब तक स्थायी लाभ नहीं हो सकता। श्रीमान राजदा स्पष्टतः संस्कृत वैदिक ज्ञान से अवगत थे और एक संत पुरुष से मिलने को जाने के महत्व से भी अवगत थे, किंतु प्रभुपाद इस बात पर अड़े रहे कि लोग सचमुच नहीं समझते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। उन्होंने उल्लेख किया कि भौतिक शरीर की रचना विभिन्न तत्वों से हुई है, फिर भी जीवात्मा इन तत्वों से भिन्न है। उन्होंने कहा, जब तक हम इस तथ्य को नहीं समझते, इसका भगवत गीता में बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन है, जब तक इस भौतिक समायोजना से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। श्रीमान राजदा प्रभुपाद के दृष्टिकोण से सहमत हुए। किंतु उन्होंने कहा कि निर्वाचनों के बाद एक महान परिवर्तन घटित हुआ है। उन्होंने कहा, मूल अंतर यह है कि पहले शासकों में कोई नैतिक मानदंड नहीं था। श्रीमान राजदा की श्रील प्रभुपाद से पूर्ण सहमति थी। यहाँ वे पूर्ण रूप से उनसे सहमत होना चाहते थे कि फिर भी वे भिन्न भिन्न स्तरों पर बोल रहे थे। दोनों इस बात पर बल दे रहे थे कि शासन में आध्यात्मिकता जरूरी है, किंतु श्रीमान राजदा का निष्कर्ष यह था कि अब उनके राजनीतिक दल में ऐसी आध्यात्मिक मौजूद थी। श्रील प्रभुपाद ऐसे लोगों के बारे में बात करते रहे जो ईश्वर की बात करते थे, किंतु जिन्हें आत्मा की भी पहचान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह आलोचना पहले की सरकार पर लागू होती थी या वर्तमान सरकार पर, यद्यपि उनकी टिप्पणी से लगता था कि यह दोनों पर लागू होती थी। जिस किसी को भी दिव्य ज्ञान नहीं है, जो कोई भी आत्मा और पदार्थ का अंतर जाने बिना भौतिक क्षेत्र में कार्य करेगा, उनका अंतर इसी प्रकार गौरवहीन होगा। श्रीमान राजदा ने कहा, नहीं, पिछले शासकों में से अधिकांश साम्यवादी थे। वे कहते थे कि धर्म अफीम है, वे धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, इसलिए वे कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, वह कुछ कहता है, आप कुछ करते हैं, किंतु कोई नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है, कठिनाई क्या है। जब तक आप वास्तविकता न जाने, तब तक वह सुझाव देना और कहना, मेरा यह सुझाव है, इसके कोई समाधान नहीं निकलता। संसार भर में यही हो रहा है। लोग नहीं जानते कि उनका सबसे बड़ा स्वार्थ विष्णु है। श्रीमद् भागवत 7.5.31 न ते विदुः स्वार्थ गतिम विष्णु। सबकी चिंता केवल भौतिक पदार्थों की है, उनके बाह्य रूपों की है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, किंतु वे नहीं जानते कि इनके ऊपर भी एक तत्व है। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक कल्याण कार्यों का कोई प्रश्न नहीं है। वह ज्ञान भारत में उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान राजदा के आगमन को निष्ठा और गंभीरता से प्रेरित माना, इसलिए वे उन्हें कृष्णमालामृत से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते थे। यदि वे सचमुच शासन में
धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का प्रवेश कराने के उत्सुक थे। असली धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में आत्मबोध से आरंभ होता है। सरकार पर धार्मिक होने की मोहर लगा देने मात्र से सफलता नहीं मिलती। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया, अब हमें अच्छी सरकार मिल गई है, बहुत अच्छा। अब आपको इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए जो भारत में उपलब्ध है। हमारे देश में भगवत गीता है, यदि आप भगवत गीता से निर्देश लें तो पूरे मानव समाज का लाभ हो सकता है। आप इस तथ्य से अवगत नहीं है, यही कमी है। बड़े बड़े नेता भी यद्यपि वे भगवत गीता के अध्येता होने का दावा करते हैं किंतु उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यद्यपि इसमें इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन है। भारत में ऐसा कौन नेता है जो भगवत गीता का नहीं जानता? हर एक जानता है। जब मोरारजी देसाई को सरकार ने कैद करना चाहा तो उन्होंने कहा, रुकिए, मुझे भगवत गीता का पाठ समाप्त कर लेने दीजिए। क्या यह सच नहीं है? श्रीमान राजदा ने उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद, मुझे अपनी भगवत गीता पढ़ लेने दीजिए, इसके बाद आप लोग मुझे चाहे जितना परेशान कर सकते हैं। श्रीमान राजदा ने आगे इतना और जोड़ा कि श्रीमान देसाई जेल में भी भगवत गीता का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे। प्रभुपाद ने कहा, किंतु अब वे कहते हैं जनता मेरा भगवान है। क्या उन्होंने हाल में ही ऐसा नहीं कहा था? श्रीमान राजदा ने स्वीकार किया कि मोरारजी ने ऐसा कहा था, किंतु बाद में उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया था। श्रील प्रभुपाद ने दलील की, यह सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को ईश्वर चेतना युक्त बनाए। यह बहुत सरल है। स्वयं भगवान ने बताया है कि भगवत चेतना युक्त कैसे बना जा सकता है। यह बहुत आसान चीज है। सदैव कृष्ण के बारे में सोचो और उनके भक्त बनो। भगवत गीता 9.34 मन मना भव मद भक्त। एक बच्चा भी यह कह सकता है तो नेता लोग क्यों नहीं कह सकते? लोग उनके आदर्श का अनुगमन करेंगे। वे भगवत भावना भावित तो क्यों नहीं बनते? वे मन में इसे करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे ईश्वर के अस्तित्व का उल्लंघन कर रहे हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यही उनकी स्थिति है। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान राजदा को विस्तार से बताया कि वे किस तरह अकेले कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करते रहे थे। वर्षों तक वे पश्चिम में कार्य करते रहे थे और अब अपने आंदोलन को भारत ला रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे साथ सहयोग कीजिए, आप इतने कृपालु हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं, आप में इच्छा है, अतः आप हम इसे गंभीरता से लें। श्रीमान राजदा भाव विलीन हो उठे और बोले, हाँ महानुभाव, आप ठीक कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, यह गंभीर मामला है, किंतु किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। भगवत गीता लोकप्रिय ग्रंथ है। हर व्यक्ति भगवत गीता रखता है और कहता है, मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ। किंतु यदि समाज के नेता वास्तव में आदर्श प्रस्तुत करे तो अन्य लोग उनका अनुसरण करेंगे। श्रीमान राजदा, ये ठीक है, इसके लिए गंभीरता से प्रयत्न करना चाहिए। केवल जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। बात यह सही है। श्रीमान राजदा ने प्रभुपाद को स्मरण कराया कि उन्होंने जीहू मंदिर की किस तरह सहायता की थी जब उसे गिराने का प्रयत्न हो रहा था। प्रभुपाद ने कहा, हाँ आपने बड़ी सेवा की है। अब वह केवल गिराया ही नहीं गया वरन वहाँ खड़ा है। श्रीमान राजदा ने कहा, हाँ वहाँ खड़ा है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। श्रीमान राजदा ने श्रील प्रभुपाद और मोरारजी देसाई की भेंट की संभावना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रभुपाद के लिए सुविधाजनक हो तो भेंट की व्यवस्था की जा सकती है। प्रभुपाद ने कहा, मेरा जीवन इसी एक उद्देश्य के लिए अर्पित है। मेरे लिए कोई भी समय सुविधाजनक है। वर्तमान में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब भी मैं आया हूँ। मैं प्रयत्न करता रहूँगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। यदि मैं लोगों का कुछ भला कर सकूँ तो यही मेरा संकल्प है। यह जीवन क्या है? जीवन का अंत आज, कल या अगले दिन हो जाएगा, किंतु यदि आप सदस्य रहे तो यही मुख्य बात है, अन्यथा वृक्ष भी जीते रहते हैं हजारों वर्ष, इससे क्या लाभ? श्रीमान राजदा ने पुष्टि की कि भेंट की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है। वे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और समय तय करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले, तो इससे कृष्ण का कोई उद्देश्य है कि आप निर्वाचित हुए हैं? श्रीमान राजदा, यह उनके आशीर्वाद से हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उनके आशीर्वाद का लाभ उठाइए, कुछ सेवा कीजिए। पंडाल की अंतिम निर्धारित संध्या में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने परिचयात्मक भाषण दिया, किंतु प्रभुपाद उपस्थित नहीं थे। जब भक्तों ने पंडाल को एक सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए कहा तो प्रभुपाद राजी हो गए, किंतु उन्होंने कहा कि वे हरे कृष्ण धाम में अपने नवनिर्मित आवास में चले जाएंगे। प्रस्थान के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान महदेविया और श्रीमती महदेविया से बात की थी। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य से एक बढ़िया साड़ी खरीदकर मंगवाई और उसे श्रीमती महदेविया को भेंट किया। मैं आप लोगों के साथ ठहरा था और यह उसकी स्मृति में एक
भेंट है, इसे अस्वीकार न करें। उन्होंने श्रीमान महदेविया को एक टेप रिकॉर्ड दिया और उसकी पुत्री प्रीति को एक साड़ी तथा नौकरों को कुछ रुपए। श्रीमती महदेविया बहुत प्रसन्न थी, किंतु उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा कि प्रभुपाद का अपने घर में स्वागत सत्कार करना उनके लिए परंपरागत कर्तव्य और प्रसन्नता की बात थी। इसके पहले प्रभुपाद श्रीमान महदेविया की उपस्थिति में टेप रिकॉर्डर बजाया करते थे और उसकी आवाज की श्रीमान महदेविया प्रशंसा करती थी। अब जबकि श्री प्रभुपाद ने उन्हें टेप रिकॉर्डर भेंट किया तो उन्होंने प्रतिवाद किया, नहीं प्रभुपाद, मैंने आपसे यह नहीं कहा था कि आप यह टेप रिकॉर्डर मुझे दे दें। मैं तो केवल यह कहता था कि यह बहुत अच्छा टेप रिकॉर्डर है। प्रभुपाद ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं नहीं, यह आपके लिए है, आपको इसे रखना है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।